आपने पिछले क्लास में सीखा कि कैसे टैली में लेजर क्रिएट करते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे वाउचर्स के बारे में। टैली में कैसे वाउचर्स एंट्री किए जाते हैं और वाउचर्स के टाइप कितने हैं और वाउचर्स क्रिएट करने के शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वाउचर क्रिएट करने से पहले सबसे पहला काम करना है, हमें अपनी अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करनी है कि हम कौन से अकाउंटिंग पीरियड में काम कर रहे हैं। तो हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड लिया हुआ था 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट है। इसका शॉर्टकट की है सिलेक्ट करने के लिए Alt+F2। Alt+F2 प्रेस करेंगे, आपके पास चेंज पीरियड का ऑप्शन आ जाएगा। हमें कोई पीरियड चेंज नहीं करना क्योंकि हमारा ऑलरेडी सही चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको अपना डेट, वाउचर डेट क्रिएशन। ठीक है, उसका शॉर्टकट की है F2। ठीक है, अब जिस डेट पे आप वाउचर एंट्री लेते हैं उस डेट को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सपोज 1 तारीख को लेना है, 1 अप्रैल 2018 से ही आपको एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पर डेट पुट कर देंगे। आप उस डेट पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए वाउचर क्रिएशन पे, वाउचर के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो हमारा एक वाउचर खुल जाता है। ये पेमेंट वाउचर है। उसके राइट साइड में आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ बटन शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं। F2 के लिए यहाँ पे आपको डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है। F3 जो कि थोड़ा हाइड है, कंपनी क्रिएशन के लिए है, कंपनी के डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना है, देखना है, उसके लिए है। F4 में आपका कॉन्ट्रा है। F5 पे पेमेंट वाउचर है। F6 का शॉर्टकट की रिसिप्ट है। F7 में जनरल है। F8 सेल्स, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट, F9 परचेज, कंट्रोल F9 डेबिट नोट। ठीक है, और ये तीनों वाउचर जो रिवर्स जनरल, मेमोज, ये सब अब काम में नहीं आते हैं यूज़ में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहला वाउचर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर, तो इसका शॉर्टकट कीज है F4। फंक्शन बटन में F4 को प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर को हम यूज़ करते हैं केवल बैंक और कैश ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि आपने बैंक में कैश जमा किया और बैंक से कैश निकाला या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, तो इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में इसको एंट्री लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है पेमेंट वाउचर, इसका शॉर्टकट की है F5। ठीक है, F5 में पेमेंट वाउचर आ गया। ठीक है, इसमें हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं या किसी को भी पैसा देते हैं, चाहे कैश के मोड में हो चाहे चेक के मोड में, तो हम इस वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वाउचर के थ्रू ही हम पेमेंट वाउचर एंट्री करते हैं। तीसरा है F6 रिसीव्ड वाउचर, तो हम F6 इसका शॉर्टकट की है, तो F6 हम प्रेस करते हैं। F6 प्रेस किया तो हमारे सामने रिसीव्ड वाउचर खुल गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, किसकी एंट्री लेते हैं? तो इसमें हम एंट्री लेते हैं जब कोई बिजनेस में कोई भी सोर्स से पैसा है, चाहे वो कैश से आता हो या चेक के माध्यम से आता है, तो हम इस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और इसी वाउचर में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आता है F7 जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या है? F7 जनरल वाउचर क्या है? इसका शॉर्टकट की है, तो ये जनरल वाउचर अपना खुल गया, इसका शॉर्टकट की है F7। तो ये जनरल वाउचर क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश और बैंक का जिक्र नहीं होता है या किसी अकाउंट को एडजस्ट करना होता है, तो इस वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है F8 सेल्स, इसका शॉर्टकट की है F8 सेल्स का, तो सेल्स क्या होता है? ठीक है, सभी तरह के कैश और क्रेडिट सेल्स, किसी पार्टी को हम सेल्स करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, तब हम इस तरह के वाउचर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इस वाउचर में हम उसकी एंट्री लेते हैं। ठीक है, फिर अगला है परचेज, जिसका शॉर्टकट की है F9। ठीक है,
अब इसमें किस तरह के ट्रांजेक्शन हम एंट्री लेते हैं? सभी परचेज, सभी तरह के परचेज, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, हम उसकी एंट्री परचेज वाउचर में लेंगे। अगला है क्रेडिट नोट, ठीक है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F8, ठीक है, क्रेडिट नोट। इसमें किस तरह के ट्रांजेक्शन को हम एंट्री लेते हैं? इसमें जब हमने सेल किया हुआ माल वापस मिलता है तो उसका डिटेल एक नोट में होता है, ठीक है, जिसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। जब सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन हो तब इस तरह के वाउचर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेबिट नोट, ठीक है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और किसी वजह से उसमें कुछ डिफेक्टिव माल आ जाता है या उन्होंने कुछ जो हमने ऑर्डर नहीं किया था वो माल हमें भेज देता है, उस केस में हम उस माल को पार्टी को वापस करते हैं तो उस माल के विवरण के लिए एक नोट तैयार होता है, ठीक है, उसको हम डेबिट नोट कहते हैं। तो जब भी हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं और जब हम उसी गुड्स को, उस सामान को, उस पार्टी को परचेज रिटर्न करते हैं, तब उस केस में हम इस वाउचर को सिलेक्ट करते हैं और इस वाउचर के जरिए ही हम एंट्री लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने इस सारे वाउचर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा और इसके शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी आपने जाना होगा। अब हम इस वाउचर के माध्यम से जनरल एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं अपनी पिछली क्लास के बेसिक एंट्रीज जो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था, ठीक है, उसी के बेस पे हम आज जनरल पास करते हैं। तो मैंने बोला था जैसा कि आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, ठीक है। डेट हम मान के चलते हैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल मान कर चलते हैं को हमने ये एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर है राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वाउचर है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये किस में जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रा में नहीं जा सकता क्योंकि वो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन ही केवल होगा उस पर, ठीक है। पेमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव्ड वाउचर में जाएगा क्योंकि हम बिजनेस में पैसा ला रहे हैं तो हम उसकी एंट्री हम इसमें ले सकते हैं। जनरल में नहीं कर सकते क्योंकि कैश और बैंक ट्रांजैक्शन वाले एंट्रीज उसमें नहीं लिए जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता, वो है रिसीव्ड वाउचर। तो हम रिसीव्ड वाउचर में इसकी एंट्री लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिसीव्ड वाउचर का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, F6, यहाँ पर राइट साइड में आपके स्क्रीन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो F6 प्रेस करते हैं, ठीक है, ये रिसीव। तो यहाँ पर क्या है, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पर टैली में उल्टा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्रेडिट ऊपर आ जाता है, डेबिट नीचे हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे शुरुआत में ही क्रेडिट ऊपर आ गया, तो क्रेडिट क्या था, क्रेडिट कैपिटल था यहाँ पर। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट था, तो हमने कैपिटल को सिलेक्ट किया, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने लेजर बनाकर रखा हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट का है, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वो किस मोड में आया, कैश में, ठीक है। हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। या स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। रिसीव वाउचर हो गया। अब दूसरी एंट्री है परचेज अकाउंट, मतलब 20,000 का माल हमने खरीदा रमेश से, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमने परचेज किया है, तो हम परचेज वाउचर में इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F9, ठीक है। परचेज में हमने गया, परचेज आ गया, ठीक है। ये इतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
रेफरेंस नंबर आप उन्होंने जो पार्टी ने जो बिल दिया होगा उसका रेफरेंस नंबर कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 जो भी है, ठीक है। पार्टी का नाम हमने किससे परचेज किया, रमेश से परचेज किया है, ठीक है, रमेश से। सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, परचेज किया है, परचेज का लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अकाउंट विद इन्वेंट्री में चला गया है, तो हमें अकाउंट विद इन्वेंट्री में अभी नहीं करनी है, ये इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसे हम कंट्रोल वी के थ्रू हम इसको ये कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन है, रमेश है, ठीक है। तो हम परचेज को क्रेडिट ना करते हुए रमेश को हमने क्रेडिट किया है, सही है ये। रमेश से हमने कितने का माल खरीदा, 20,000 का, 20,000 का माल हमने खरीदा। तो हमने न्यू रेफरेंस, अब ये रेफरेंस क्या होता है, एडवांस रेफरेंस का मतलब जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं या किसी से एडवांस लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, हम किसी के बिल के रेफरेंस में हम पेमेंट करते हैं तब। न्यू रेफरेंस जब हम कोई परचेज करते हैं तो जो बिल आता है उस रेफरेंस को हम न्यू रेफरेंस में डालते हैं। ओन अकाउंट क्या होता है, ओन अकाउंट का मतलब होता है जब आपको कोई रेफरेंस या कुछ भी नहीं पता तो ओन अकाउंट उसको सिलेक्ट करते हैं, तभी हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। न्यू रेफरेंस हम सपोज कुछ भी मान लेते हैं, 1 2 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। 20,000 का हमने माल परचेज किया, क्या किया, परचेज। तो यहाँ पर डेबिट क्या है, परचेज है, तो हम डेबिट में परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ आइटम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, ठीक है। क्योंकि ये कैश में नहीं था तो हम इसे क्रेडिट मानकर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 10,000 का माल रोहन को बेचा कैश में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये मतलब हम माल को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल का वाउचर क्या है, एफेट सेल्स, ठीक है। हम सेल पे चले गए, ठीक है। रेफरेंस हम कुछ भी उनको कुछ एक बिल देते थे, तो टेक्निकल अकाउंटेंट TA, ठीक है, 1 2 3 दे देते हैं रेफरेंस उनको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने किसको माल बेचा, यहाँ पे डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, डेबिट है कैश और सेल है क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन पहले आ गया, तो हमने कैश में कैश में रमेश को बेचा, तो ठीक है। कैश कितना अमाउंट का बेचा, 10,000 का, हमने 10,000 का माल रमेश को बेचा, तो 10,000 से इसको मैंने कैश को डेबिट कर दिया। और क्या क्या सेल्स था, यहाँ पर सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर कैश सेल्स क्रेडिट था और यहाँ पे भी हमने सेल को क्रेडिट ही किया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश इन कैश, ठीक है। नरेशन इसलिए हम लिखते हैं कि इन फ्यूचर जब अभी तो आपने एंट्री लिया तो आपको याद है कि क्यों, लेकिन इन फ्यूचर जब आप कभी चेक करते हैं तो किस लिए बेचा था, कैश में बेचा था, एक तरह से हम नरेशन के थ्रू ही उसको पकड़ते हैं। तो नरेशन आपको लिखना आना चाहिए, आपको आदत डालनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है, रिटर्न गुड्स टू रमेश 2,000। हमने माल रमेश से परचेज किया था, अब 2,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रमेश को डेबिट किया गया है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया गया है। तो हमने क्या बोला था, तो उसके जब परचेज रिटर्न होता है तो उसके लिए हम डेबिट नोट अप्लाई करते हैं। तो डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9, डेबिट नोट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। कोई भी एक रेफरेंस दे दीजिए उसको। अब हमने क्या किया, उसको परचेज किया था तो परचेज डेबिट था, लेकिन यहाँ पर परचेज रिटर्न हो रहा है तो रमेश डेबिट हो जाएगा। तो रमेश को हमने डेबिट किया और कितने का माल हमने उसको वापस किया, 2,000 का, 2,000 का माल उसको हमने वापस किया, ठीक है। रेफरेंस क्या था, 5 अप्रैल को हमने खरीदा था, हाँ मैंने बताना भूल गया, 5 अप्रैल को तो हम वापस नहीं करेंगे। हम सपोज इसको मान कर पीरियड चेंज कर दिया, हमने इसको 10 अप्रैल को वापस किया, ठीक है। 10 अप्रैल को हमने उसको माल वापस, 2,000 का माल हमने खरीदा था, 20,000 का उसका माल का बिल पहले से खड़ा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में 2,000 रुपये उसको वापस, 2,000 का माल उसको वापस कर दिया, ठीक है। अब के परचेज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज रिटर्न, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा देते, ये वाउचर हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड बाय रोहन ऑफ 3000, मतलब रोहन ने भी माल को वापस किया, कुछ माल को। तो इसमें एंट्री क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री लेते हैं सेल्स रिटर्न के लिए, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F8, ठीक है। इसके लिए भी हम कुछ एक वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट पहले आया हुआ है, तो हम पहले कैश को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश 3000 से क्रेडिट हो रहा है, और हम डेबिट क्या है, सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बीइंग सेल्स रिटर्न, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, रेंट पेड ऑफ ₹1000 इन कैश, मतलब कि रेंट पेड किया हमने कैश में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा में बैंक और कैश दोनों की एंट्री साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट इसलिए भी नहीं कर सकते, हम पैसा रिसिप्ट नहीं कर रहे। जनरल इसलिए नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि उसमें क्योंकि जनरल में हम कैश की एंट्री नहीं ले सकते, और यहाँ कोई एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं हो रहा, सीधा सीधी है कि हम उसे पेमेंट करें, तो हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो पेमेंट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन शॉर्टकट के लिए क्या है पेमेंट वाउचर करने का, F5 हम सेलेक्ट करेंगे। F5 हम प्रेस करेंगे कि तो पेमेंट वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेड मतलब रेंट डेबिट है, रेंट जो कि लेजर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है लास्ट वीडियो में, 1000 से इसको हमने पेमेंट किया कैश मोड में, ठीक है। कैश हमने सेलेक्ट कर लिया, और नरेशन हमने लिख दिया, बीइंग रेंट पेड इन कैश, ठीक है, और ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। ये वाउचर भी, ये जनरल भी आपको समझ में आ गया, जनरल एंट्रीज भी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, ₹7000 रिसीव फ्रॉम रोहन, मतलब कि 7000 रुपया रोहन से प्राप्त किए। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट क्रेडिट, तो मतलब यहाँ पे रिसीव्ड है। तो कौन सा वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट वाउचर नहीं करेंगे क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे। जनरल वाउचर इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ना तो कोई एडजस्टमेंट एंट्री है ना ही, और इसमें इसमें प्लस कैश के ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कॉन्ट्रा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बैंक और कैश का एंट्री दोनों होना जरूरी है। तो हम सीधे रिसीव्ड वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। रिसीव्ड वाउचर का शॉर्टकट की है F6, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। F6 में जैसे प्रेस करेंगे आपको रिसीव्ड वाउचर सामने आपके स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, कैश डेबिट है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट पहले आ रहा है। तो हम क्रेडिट क्या है, रोहन, तो रोहन को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सपोज हम इसको डेट हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 15 तारीख को हमने लिया, यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो रोहन से हमने प्राप्त किया 7000 रुपये, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। इसको एडवांस में लेंगे क्योंकि उसका तो पेमेंट पूरा हो गया था कैश में, एडवांस में हमने प्राप्त किया। तो हम लिख देते हैं रेफरेंस नंबर एडवांस रोहन लिख सकते हैं, एडवांस रोहन लिख के हमने रिकॉर्ड पे रख लिया। 7000 रुपये प्राप्त किया कैश में, कैश में फिर प्राप्त किया, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे एंट्री लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड
इन एडवांस, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, ₹10,000 पेड टू रमेश। रमेश को हमने 10,000 रुपये पेड किया, पेमेंट किया कैश में, तो इसकी एंट्री क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमने पेमेंट किया, तो सीधा सीधे हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे हम जाते हैं और पेमेंट करते हैं, ठीक है। रमेश यहाँ पर डेबिट है, डेबिट का ऑप्शन ही पहले आया हुआ है, तो रमेश, मत ना कर यार, अरे कुछ कर रहे हैं उस समय। रमेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है। तो 18,000 रुपये उनसे पाना था, उसमें उसने 10,000 रुपया दिया कैश में, ठीक है। अब इसको एंट्री एक्सेप्ट कर दें, नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है ₹10,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 10,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाउचर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे बैंक और कैश दोनों हैं, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम F4 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट पहले शो कर रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट कौन है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश को हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले पीरियड हम चेंज कर लेते हैं, पीरियड मान के चलते हैं, हमने ये 20 तारीख को किया है, 20 अप्रैल को, ठीक है। कैश अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 हमने कहाँ जमा किया, बैंक में। तो सपोज हम बैंक को मान कर चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही मान के चलते हैं, ठीक है। इस बैंक में जमा किया 10,000, हमने यहाँ पे नरेशन लिखा, बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री है, जनरल एंट्री है, विथड्रॉ कैश ₹5,000 फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने 5,000 रुपये विड्रॉ किए, निकाले हैं वहाँ से। तो इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी कैश और बैंक दोनों है, तो कौन सा एंट्री होगा फ्रेंड, कौन सा वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, ऑब्वियसली कॉन्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो हम बैंक को, यहाँ पे क्रेडिट पहले आया हुआ है, तो बैंक को हम बैंक को हमने क्या बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने रुपए हम निकाल रहे हैं, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये निकाल रहे हैं कैश में, ठीक है। और हम यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बी कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको ये सारी जनरल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बाहर निकल आए सारे वर्ड। अब हमें चेक करना है कि हमने सारी एंट्रीज कैसे ली। अब हमने पिछली एंट्री जो हमने ली अभी, उसको हमें देखना है, तो हम कहाँ जाकर देखेंगे उसको। तो हम यहाँ पर आएंगे, नीचे चलते डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आए, डिस्प्ले में हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे डे बुक में, ठीक है। डे बुक में देखेंगे, डे बुक में यहाँ पर डेट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। अपना पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं ऊपर से, अप्रैल 1/4/2018 से लेकर 20/4/2018 तक के बीच में हमने कितनी एंट्री आ गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 तारीख को हमने कैपिटल का एंट्री लिया, फिर हमने सेल्स की एंट्री ली,
फिर हमने परचेज की एंट्री ली, ठीक है। इसे हम शॉर्टकट की है, इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट प्लस F1, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, 5 तारीख को हमने ये एंट्रियाँ ली, सेल्स रिटर्न रमेश, कैश डिपॉजिट बैंक, ये सारा हमने एंट्री लिए। तो आप डे बुक के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। जब हमने ये सारी एंट्रीज ली तो हमारा बैलेंस शीट भी रेडी हो गया, ये देखिए फ्रेंड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी, और प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेट लॉस 12,000 का हमें नेट लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस एंट्री के थ्रू आपको समझाया कि जनरल को हम कैसे, जनरल वाउचर कैसे एंट्री लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का क्लास भी पसंद आया होगा और आपने आज भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स इन सारी एंट्रीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए